आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में सेव डेमोक्रेसी का बड़ा सा पोस्टर आपको मंच पर दिखाई दे रहा होगा। आज NDA के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन है, जो कि विशाल प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया शक्ति प्रदर्शन भी इसके माध्यम से दिखाना चाहता है। 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान। वहीं आज इसी विरोध में इंडिया के जो तमाम नेता हैं, बड़े लीडर्स यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, कुछ आने वाले यहाँ पर लीडर्स हैं, वो तमाम लोग आज प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दूं कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ यहाँ से आज एक बड़ी हुंकार भरी जाएगी सरकार के खिलाफ। बड़े बड़े पोस्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मन सज चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े तमाम नेता यहाँ पर आने हैं, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता यहाँ पर आने हैं। आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और सेव डेमोक्रेसी यानी कि जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, तब से ही विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि लोकतंत्र को लेकर खतरा है, लोकतंत्र पर हमला। इसको लेकर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि तमाम लोग यहाँ पर जो आए उनकी राय क्या है, क्या यहाँ से 2024 का भी एजेंडा सेट कर दिया जाएगा। क्योंकि बार बार सवाल यही आ रहा है कि 24, क्योंकि सरकार वर्सेस विपक्ष जो देखने को मिल रहा है संसद के अंदर, संसद के बाहर। और अब तो विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी गठबंधन ने यहाँ पर सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। बड़ा संग्राम, सियासी संग्राम यहाँ पर देखने को मिला है। मैं बात करने की कोशिश करूंगी, कुछ लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कि आखिर इस विशाल प्रदर्शन के मायने क्या है। सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं पीछे सेव डेमोक्रेसी का बड़ा सा पोस्टर रखा है और विशाल प्रदर्शन आप इसको कह रहे हैं, क्या मायने और क्या संकेत देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? जब विपक्ष के लगभग 150 सांसदों को आप निलंबित कर देंगे और देश का उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कह रहा है कि मेरी मिमकरी हुई है, मैं हमारे जाट बिरादरी की हुई है, हमारे किसान बिरादरी की हुई है, उपराष्ट्रपति की हुई है, सभापति की हुई है, तो आज विपद में जब पड़ा तो उसको याद आ गया जाट, कि वो जाट भी है। लेकिन जब यही पारमान बेटियां आंदोलन कर रही थी यौन शोषण के खिलाफ, तो उनको जाट नहीं दिखाई दिया। किसान जब आंदोलन कर रहे थे, 700-800 किसान मर गए, आज अपने आप आ गई तो पूरे बिरादरी को का अपमान बता रहे हैं। आप बताइए कि कभी पंडित राहुल गांधी ने मोदी के माओ के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कांग्रेस की विधवा, क्या बोलते हैं, जर्सी काऊ, फिजिशियन बछड़ा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, ये धरना प्रदर्शन हो ठीक है, लेकिन अब विपक्षी सांसदों को, विपक्षी नेताओं को जाना पड़ेगा पब्लिक में, गांव-गांव, सड़क-सड़क, पग-पग। जब चूंकि असली हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो उन के बीच आप जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान जनता के दरबार में। ये लग रहा है कि आप संसद का अपमान करते हैं, आप उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, मजाक माहौल बनाया गया। राहुल गांधी वीडियो बनाते दिख रहे हैं। जब यहाँ जाट बेटियों का अपमान हो रहा था, जो स्टार बेटियां थी, जो गोल्ड मेडल देश के लिए लाई थी जीत के, उपराष्ट्रपति को नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जाट हैं। आज अपने आप आ गया तो आपको दिखाई दे रहा है। ये जहां रहा है, ये खुद अपना मजाक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का मजाक बना रहे हैं। आप सांसदों को निलंबित कर देंगे, क्या मतलब होता है? क्यों करोगे? आप एक सांसद को बचाने के लिए, एक व्यभिचारी भ्रष्टाचारी जिसके का चिट्ठी पर जो 2 बच्चों को एंट्री मिली थी, तो आप बताइए कि करें तो करें क्या? क्या लगता है कि ये वाकई जाटों का, किसानों के अपमान का मुद्दा है, या फिर जातीय रंग इसको देने की कोशिश की जाए? इसे जातीय रंग देने के लिए अब कुछ दिन में हिंदू खतरे में आ जाएगा। देखिए, दरअसल ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना कोई बिरादरी खतरे में है। अब इनकी अस्मिता खतरे में हो गई है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सब पे ही कब्जा कर लिए हैं। अब चुनाव आयोग 15,000 शिकायतें थी, किसी पर निर्णय दिया, तो ये कुल मिला करके लोकतंत्र और संविधान इस देश में खतरे में है। अगर नहीं इस देश की जनता सचेत हुई तो इन्हें वही दिन देखने पड़ेंगे जो 75 साल पहले देखने पड़े थे, हमारे पूर्वजों को देख रहे थे। बड़े मुश्किल से आज़ादी मिली, ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं,
चाटुकार रहे हैं। शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। इस नारे के मायने क्या है? क्या 24 का आगाज आप यहाँ से कर रहे हैं? देखिए, ये सत्य है कि अघोषित आपातकाल लग चुका है। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बयान देता है। देश का प्रधानमंत्री, उसका कार्यकर्ता, उसके सांसद बलात्कार करते हैं, नहीं बयान देता है। देश का प्रधानमंत्री उन हर भ्रष्टाचारी या व्यभिचारियों के साथ खड़ा है। ये अडानी अंबानी के नौकर के तौर पे काम कर रहे हैं। आप बताइए, 450 का सिलेंडर दे रहे थे राजस्थान में, वो भी जुमला निकला। मोदी के गारंटी का कोई औचित्य बचा है? कुछ बचा हो तो बता दे। इस देश की भोली भाली जनता का शोषण करने वाले आरएसएस वालों, तुम्हें इस देश की जनता सबक सिखाएगी। आज वो दिन आ गया है कि इन जितने भी विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, सीधे ललकार करके गांव में जाएं, जनता के बीच जाएं। संसद से विपक्षी सांसदों को तो बाहर कर दिया गया और आज आप यहाँ से सड़कों से हल्ला बोल कर रहे हैं। भाई, हम कैसे आवाज उठाएंगे, कैसे चैलेंज करेंगे? जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो ये गूंगी बहरी सरकार को कान में आवाज सुनाने के लिए हमें सड़क उतरना पड़ रहा है, जनता के बीच जाना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी संसद में कोई सुनने वाला नहीं। कम से कम 5-7 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग, उनको अब संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। ये लोकतंत्र है, ये हमारा संविधान इसको अलाउ करता है। लेकिन हर बार आप पर आरोप लगता है कि विपक्ष चर्चा नहीं होने देता, विपक्ष हंगामा करता है, तख्तियां लेकर आप लोग आसन तक पहुंच जाते हैं। तख्तियां लेकर के आप बताइए, लोकसभा इसको कोटा गई हैं? कभी कोटा गई हैं? ओम बिरला वहीं के हैं, वहां के जीतने हैं, सुख सुविधाएं सब बेच डाले हैं। और देश का गृह मंत्री कौन है? तड़ीपार। जो भी बातें इन्होंने बोला है सतपाल मलिक साहब, वो घटना घटती होती। मर्यादित सांसद तो विपक्षी सांसदों को करार दिया गया। कुर्सियों पर बैठ जाएं। भाई, तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, ये मैं जानता हूं कि कसूर मेरा ही होगा। इस रैली में आपने यहाँ से क्या संदेश दिया जा रहा है? इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? वो भी विपक्ष के तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर आने वाले। आपके पीछे आना चाहिए, एक झंडे के नीचे संविधान बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। पीछे भाई साहब, जब इंदिरा जी इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश के तमाम बड़े सांसद एक छतरी के नीचे नहीं आए थे समझ भी रहे और लोकतंत्र बचा। बैठने की कृपा कीजिए। जबकि लोकतंत्र में विश्वास रखती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। मोदी जी भी कह रहे हैं कि मुझे तो 20 सालों से विपक्ष इसी तरीके की कटास लगाता रहता है और हमला करता रहता है, अपमानित करता है। झंडा ऊपर कर ले लेकिन खड़े ना हो। मोदी का अपमान उसका होता है जिसके पास कोई मान सम्मान हो। मोदी के पास मान सम्मान बचा है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं, परिधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के काबिल हैं। प्रधानमंत्री पद को भी कलंकित कर रखा है। पार्लियामेंट में वो दिन याद है, उनकी मिमकरी याद है। हत्या संसद में हुई है, तारुका बोला था, सुपनेखा बोला था, याद है? 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला था, याद है? बैनर सबका जनता। राहुल गांधी सज्जन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। इस देश को पढ़े लिखे नेताओं की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। तमाम मेरे साथ व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि यहाँ से आज विपक्षी सांसदों का जो ये विशाल प्रदर्शन है एनडीए यानी कि सरकार के खिलाफ, उसके मायने कई हो सकते हैं। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, लेकिन लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का होर्डिंग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसी नारे के साथ आज यहाँ से हुंकार भरी जा रही है। विपक्षी सांसद सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।